कौन है सेवकजू महाराज? सेवकजू के पूर्व का नाम था दामोदर दास जी। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था चतुर्भुज दास जी। दोनों ही बड़े भजन आनंदी थे, भजन कीर्तन में तत्पर, संतों की सेवा करते थे। एक दिन इनके घर में संतों की टोली आती है और खूब भजन कीर्तन हुआ, खूब रस बरसा, आनंद बरसा। सेवकजू और जो चतुर्भुज दास जी थे, दोनों के मन में आया कि जो रस आज हम अनुभव कर रहे हैं, जो आनंद आज हमारे हृदय में आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया है और इसी रस की तो हमारे हृदय को इतने वर्षों से तलाश थी। तो उन्होंने इसका कारण पूछा कि आज इतना रस क्यों बरस रहा है कीर्तन में। तो संत कहते हैं कि ये रस केवल हित हरिवंश महाप्रभु के मुखारविंद से बरसता है और वही जो उनकी वाणी है वो हम आज आपको सुना रहे हैं। तो दोनों के मन में आया कि जिनके मुख से इतना रस बरस रहा होगा, अगर हम उनके शिष्य बन जाएं तब तो हमें क्या ही मिल जाएगा। तो दोनों ने निश्चय किया कि यही हमारे गुरु है और इन्हीं से हमें दीक्षा लेनी है। लेकिन किसी कारणवश वे वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। कुछ समय बाद संतों की वही टोली फिर से आती है और फिर कीर्तन होता है, लेकिन इस बार वो रस नहीं बरस रहा था जैसे अब पहले बरसता था। तो वो पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, आज वैसा रस क्यों नहीं बरस रहा। तो संत कहते हैं कि जिनकी कृपा से ये रस बरस रहा था, ये आनंद हम अनुभव कर पा रहे थे, वो महाप्रभु, वो हित हरिवंश महाप्रभु आज लीला प्रवेश कर चुके हैं। दोनों के हृदय में एक धक्का सा लगा कि हमें तो उनसे दीक्षा लेनी थी। चतुर्भुज दास जी को तो ये वियोग सहन ही नहीं हुआ और वो वृंदावन भाग गए। वृंदावन में जब उन्होंने वनचंद्र महाप्रभु को देखा, हरिवंश महाप्रभु का प्रतिबिंब स्वरूप, तो उन्होंने सोचा कि मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा, क्योंकि मुझे हित परंपरा से ही दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने वनचंद्र महाप्रभु से दीक्षा ले ली। लेकिन सेवकजू के हृदय में जो वियोग उत्पन्न हुआ कि मेरे तो हरिवंश महाप्रभु, मेरे हरिवंश महाप्रभु, हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश करके बस रो रहे थे, रोए जा रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। ये देखकर हमारे करुणानिधि, हमारे हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए और जहाँ सेवकजू निवास करते थे जबलपुर में, वहीं वृंदावन बना दिया, वहीं वृंदावन प्रकाशित हो गया और हरिवंश महाप्रभु ने सेवकजू को वहीं दीक्षा दी। और सेवकजू को जब महाप्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो सेवकजू ने सेवक वाणी लिखी। वहाँ जब वनचंद्र महाप्रभु को पता चला कि सेवकजू को महाप्रभु ने आकर दिव्य दर्शन दिए, उनको दीक्षा मिली है, तब वनचंद्र महाप्रभु ने घोषणा कर दी कि जब सेवकजू वृंदावन आएंगे तो राधा वल्लभ जू का सारा भंडारा वो लुटा देंगे। लेकिन जब सेवकजू को ये बात पता चली तो उनके मन में इतना दुख हुआ कि मेरे आने पर भंडारा क्यों लुटाया जाए। तो उन्होंने एक मलिन सा भेष धारण किया और वो वृंदावन में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो वृंदावन में पहुंचे तब राधा वल्लभ जू की जो नेत्र है वो चंचल होने